नमस्कार। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करते हैं। आज सोचा 2-4 दिन से मौसम अच्छा चल रहा है तो सोचा एक एपिसोड और किया जाए। हम रूटीन के ऊपर बहुत से एपिसोड कर चुके हैं, जैसे कि डेली की रूटीन कैसे करनी है और डेली की रूटीन में क्या क्या हमें चाहिए, कैसे ग्रह ठीक करते हैं हम। वैसे हम बहुत एपिसोड कर चुके हैं, लेकिन बार बार मुझे उसी के ऊपर एपिसोड इसलिए करना पड़ता है कि याद दिलाना पड़ता है कि हमारे ग्रह जो होते हैं इनको कैसे ठीक किया जाता है। देखिए, सबसे बड़ा ग्रह हमारा सूर्य देवता है। जिस इंसान का सूर्य देवता अच्छा होता है, तरक्की तो मिलती ही मिलती है, लेकिन नाम भी होता है और पैसा भी आता है। देखिए, एक ग्रह ठीक करने से हमारे कितने काम बन जाते हैं। अगर सूर्य अच्छा हो तो इंसान को कभी भी जिंदगी में जॉब की कमी नहीं रहती। देखिए, बहुत आसान है, लेकिन हम छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। एक छोटी सी बात, जिस इंसान का सूर्य देवता अच्छा है, कभी जॉब की कमी नहीं रहती, उस इंसान का नाम होता है। अरे भाई, नाम किसका होता है मुझे ये बताओ। चलो, नाम उसी का होगा जिसके पास पैसा होगा। देखिए, पैसा भी आ जाता है। अकेला एक ग्रह ठीक करने से इज्जत मान सम्मान मिलता है, कभी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे कि हम सोसाइटी में बैठते हुए कुछ लोग होते हैं, यार तू ऐसा है, ऐसे किया, इनका सामना नहीं करना पड़ता। देखिए, मात्र आपने किया क्या, सूर्य को कैसे ठीक किया, मैंने सबको बताया। जो इंसान सुबह उठ के सूर्य की वेट करता है, नमस्कार बुलाता है, तो उस इंसान का सूर्य देव अच्छा हो जाता है। सुबह उठना, देखिए समय अभी 7:45 हुए हैं, यानी कि हम सुबह सुबह ऑफिस में आके सुबह सुबह एपिसोड करना शुरू कर दिया। हाँ, धूप अभी और बढ़ जाएगी, फिर आउटडोर में शूटिंग नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जब धूप होती है तो आंखें चिलमिला जाती हैं, तो इसलिए सुबह सुबह आके ही हमें एपिसोड करने पड़ते हैं। कई दफ़ा शेफाली जी आते नहीं सुबह सुबह, क्योंकि औरतों को कई काम होते हैं, घर के कई काम, बच्चों को संभालना और घर के काम करके फिर दोबारा से आना। हम तो क्या है, हमने नहाया धोया, अपने काम की और आ गए, ये काम होते हैं। और लेकिन जो इंसान सुबह जल्दी उठता है वो जिंदगी में कामयाब जरूर होता है। देखिए, मैंने फिर बताया, जिस इंसान का सूर्य अच्छा होता है वो इंसान कभी भी जॉब की ओर से परेशान नहीं होगा, उसका नाम खराब नहीं होगा, बेइज्जती नहीं होगी सोसाइटी में, और मान सम्मान मिलेगा, पैसा तो आएगा ही आएगा। इसलिए जिंदगी में बातें याद करनी है आपने कि सूर्य देवता को कैसे ठीक करना है। सुबह उठना है, उठते ही आपने सैर करनी, और जैसे ही सूर्य देवता दिखाई दे, तो जैसे कि मैं सुबह सुबह सैर करता हूँ तो कई दफ़ा सैर करते करते हम लेट भी हो जाते हैं, 6 बज जाते हैं, तो 6 बजे सूर्य निकल आता है। जब सूर्य देव निकलता है तो मैं वहीं पे पार्क में खड़े होकर नमस्कार बुलाता हूँ। दुनिया देखती रहे। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, अगर आप लोगों की परवाह करते हो फिर जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। देखिए, हम लोगों की परवाह करते हैं कि वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, ये ना हो जाए कि कहीं वो देखे किसको पखंड कर रहा है, ये आप उपाय कर रहा है। अगर आप इन बातों के ऊपर ध्यान देते हो, फिर सोच लीजिए जिंदगी में आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। जो इंसान लोगों के बारे में सोचता है वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाता। आज मैं ग्रहों की बात करूंगा, आपकी रूटीन की बात करूंगा। हाँ, एक बात याद कीजिए, अगर आपको कोई भी एपिसोड अच्छा लगता है तो दूसरों का भला जरूर कीजिए। देखिए, आपको क्या लगता है कि ये जो मेरे पास जितना भी ज्ञान है मैं आपको बताता हूँ, क्यों बताता हूँ, चलो बताओ मुझे। हर बात आपको बताता हूँ, हर ग्रह के बारे में बताता हूँ, वो क्यों बताता हूँ बताओ मुझे। पता क्यों? कहीं ना कहीं मेरी एक बात आपके दिमाग में बस घर कर गई, आपकी जिंदगी बन जाएगी। जब आपकी जिंदगी बन जाएगी, कम से कम आपकी जिंदगी का 10% खुशी का हिस्सा मुझे जरूर मिलेगा।
चलो इसके पीछे एक थोड़ी सी कहानी है, वो बता दूं। जितने भी आप कर्म करते हो, अगर आप गलत कर्म करते हो ना, तो वो आपको दंड आपको ही भोगना पड़ेगा। चाहे आप गलत काम करके, चोरी चकारी करके रोटी आपके घर में लाते हो, जितना परिवार खाता है उनको दंड नहीं मिलेगा। आपने कुछ भी गलत किया उसका दंड जरूर आपको मिलेगा। हाँ, अगर आपने पुण्य किए, भगवान के आगे माथा टेका, अगर आपने देखा कि नहीं नहीं अब मैं भगवान का नाम लेता हूं, अच्छे कर्म करता हूं, दान पुण्य करते हो, दान पुण्य का जितना भी आपने किया वो आपके घर वालों में जरूर बढ़ जाएगा। जिंदगी में बात याद रखनी है, आपके कर्म जो अच्छे कर्म है वो दूसरों को मिलते हैं, बुरे कर्म कभी दूसरों को नहीं मिलते। एक ऋषि महर्षि गांव में बैठा हुआ पूरे गांव को तार देता है। अगर एक इंसान गलत कोई काम करता है तो जेल उसी को भोगनी पड़ती, पूरे गांव को नहीं भोगनी पड़ती। तो इसलिए हमेशा याद करना है आपने कि अगर आप किसी का अच्छा करते हो, इस एपिसोड को शेयर करते हो, मेरी गारंटी है 5% आपको जरूर मिलेगा जिसने ये बातें शेयर की, और 10% तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। आपकी जिंदगी अगर मेरे समझाने से चेंज हो गई, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देके देता हूं, आपका जो अच्छा है, जो आप अच्छा कर्म करते हो, उसका 5-10% मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से आपकी जिंदगी बदल गई। हो सकता है कि अगर आप शेयर करते हो किसी को, तो वो अगर बातें सुनता, अगर कामयाब होता है, तो आपको भी 5-10% हिस्सा मिलेगा कामयाबी का, उसकी कामयाबी का। देखिए, उसकी खुशी में आप शामिल जरूर हो गए अगर वो कामयाब हो गया। हम पता क्या करते हैं, कोई अच्छी बात आती है, ज्यादातर लोग जो बहुत अमीर होते हैं, कई दफा ऐसा देखा हुआ है, हम अपने भेद किसी को बताते नहीं, नहीं हम नहीं वहां जाते, हम कहीं नहीं जाते। हम ये करते हैं, अगर किसी को रास्ता दिखाना चाहिए, जैसा कि मैं हूं, मेरे पास कोई इंसान आता है, कहता है मैंने जम्मू कश्मीर जाना है, तो मैं बोलूंगा पहले आप पठानकोट जाइए, पठानकोट से भी आगे रास्ता निकलता है जम्मू कश्मीर का। अगर मेरे पास आ गए, जी मैंने यहाँ जाना, किसी को रास्ता, भटके हुए राही को रास्ता दिखाना, भगवान आपके बारे में सुनता है, वो जरूर आपको तारेगा। इस बात की मेरी गारंटी है, 10% या 5% हिस्सा आपको जरूर मिलेगा। जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसको बांटता है। इसलिए जिंदगी में याद करना, अगर आपको कोई भी हमारा एपिसोड अच्छा लगता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया कीजिए, ताकि मेरा उत्साह भी बढ़े। मेरे पास जो ज्ञान है, वैसे तो ज्ञान है ही नहीं है, मैं इकट्ठा करता हूँ, जो मेरे पास इकट्ठा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर वो आप कामयाब होते हो तो इसके दुनिया का भी भला होगा, और जो आपका परिवार है, आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। सूर्य की बात चल रही थी कि सूर्य देवता इंसान कैसे खराब करता है। देखिए, इंसान सूर्य को कैसे खराब करता है, सोकर। अगर सूर्य से पहले अगर इंसान नहीं उठता तो उसको कभी भी काम काज की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी रहेगी, जॉब कभी नहीं मिलेगी, नाम कभी हो नहीं पाएगा। पिता, आपका जो साया है, भगवान पिता होता है, वो आपका जल्दी उठ जाए। देखिए, मेरे पिताजी गए 80 साल की एज में, लेकिन पिता की बात आती है, माता की बात आती है, मेरी आंखें नम हो जाती हैं। इसलिए जिंदगी में बातें याद रखनी है। जिस इंसान का नाम होता है वो इंसान दीर्घायु डालता है, क्योंकि सूर्य देवता दीर्घायु का कारक है, पता है आपको। लेकिन लोग पता क्या कहते हैं, गुरु दीर्घायु का कारक है, शनि दीर्घायु, क्योंकि बूढ़े ग्रह ये है। सूर्य देवता 1 महीना रहता है, किताबों की बातें करते, अरे करोड़ों सालों से वो वैसे के वैसे ही हैं, टाइम के पंचुल है। जो इंसान का सूर्य अच्छा होता है वो बड़ी आयु भोगते हैं, नाम होता है, पैसा होता है, किसी चीज की कमी नहीं हो पाती। ये तो थी सुबह उठने की बात। अब आई बात पार्क से जब आपने वापस आना है, उसके बाद क्या करना है। जो जेंट्स है वो अपनी गाड़ी वगैरह, जो व्हीकल है वो साफ कर सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, जो जेंट्स है। जो औरतें हैं वो सैर के बाद अपनी साफ सफाई कर सकती हैं, खासकर किचन की। जो इंसान किचन की सफाई रखता है अपना शनि और शुक्र ठीक कर देता है। जो इंसान अपने व्हीकल की सफाई करता है अपना शुक्र और अपना चंद्र ठीक कर लेता है। लेकिन अब बात आएगी नहाने के बाद। जब आप नहाते हो, जो इंसान नहाते वक्त
समय बहुत ज़्यादा लेते हैं, पानी बार बार फेंकते हैं, उस इंसान का चंद्रमा वीक होता है। जो बार बार हाथ धोते हैं, बार बार हाथों को साफ करते हैं। चंद्रमा ग्रहण लगाकर बैठा हुआ होता है केतु के साथ या राहु के साथ या शनि के साथ पापी बनकर बैठा होता है चंद्रमा। तो जो इंसान का चंद्रमा खराब होता है वो इंसान जिंदगी में कभी भी अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, लिक्विड मनी, पैसे की कमी रहती है। जो इंसान नहाते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, नहाते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के भीतर भीतर, 5 से 10 मिनट के भीतर भीतर नहाना चाहिए। जो इंसान ऐसे करते हैं उसका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जो नहाते वक्त ज़्यादा समय नहीं लगाते। अरे भाई किया क्या आपने, काम करके पसीना, थोड़ा सा साबुन लगाइए, पसीना उतर जाएगा। मल मल के जोर जोर से नहा के आप दिहाड़ी थोड़ी ना करके आए हो। आप क्या करके आए हो पता मुझे? इतना मल मल के नहाते, जोर जोर से मलते अपनी। आपको पता है जितना आप पानी वेस्ट शरीर के ऊपर करते हैं आपकी आयु भी कम होती है। चंद्रमा खराब हो जाता है तो आयु कम हो जाती है। कैसे कम होती है? चंद्रमा माँ का कार का है, माँ भी जल्दी चली जाती है और दीर्घ आयु आपकी कभी नहीं हो पाती, क्योंकि चंद्रमा ही है एक जो नानी पड़नानी बनाता है। तो इसलिए औरतों का चंद्रमा और जेंट्स का चंद्रमा क्या करते हैं, जब आप बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं तो आपका चंद्रमा खराब होता है। वो इंसान करते क्या, बाथरूम में 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा टॉयलेट में बैठे रहेंगे, मोबाइल फड़ के बैठे रहेंगे। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, देखिए आजकल के यंगस्ट ऐसे ही करते हैं, नहाते वक्त और बैठे वक्त ऐसे मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं और 1-1 घंटे बाद बाथरूम से बाहर निकलते हैं। उस इंसान का चंद्रमा वीक होता है, कभी पैसे की हमेशा कमी ही रहती है। और जो कहते हैं ना, घर अच्छा नहीं बन पाता, मन की शांति। जैसा कि मान लीजिए अगर आपका चंद्रमा खराब है, अच्छी गाड़ी नहीं आ पाएगी। वो कैसे? हाँ, कुछ लोग कहते हैं अच्छी गाड़ी तो शुक्र से आती है। बिल्कुल सही बात है, शुक्र से आती है गाड़ी, लेकिन उसका सुख जैसे कि मान लीजिए मैंने आज नई गाड़ी ले ली, मेरा शुक्र बहुत अच्छा है तो मैंने गाड़ी नहीं ले ली, लेकिन उस गाड़ी का मुझे सुख मिला या नहीं, पहले मुझे ये बताओ। उस गाड़ी का सुख कैसे मिलेगा अगर वो जाते ही गाड़ी ठुक गई? बताओ, गाड़ी कैसे ठुकी? आपका ध्यान कहीं और था, आपका मन परेशान था, तभी गाड़ी ठुकती। ऐसे गाड़ी कभी नहीं ठुकती। इसलिए जिंदगी में बातें याद रखनी है, मन शांत रखोगे तो गाड़ियों का आनंद लोगे। जैसे कहते हैं ना, इंसान को अगर कोई भी इंसान, मान लीजिए कोई भी इंसान, जैसे कि मैं कहता हूं मेडिटेशन करने से चंद्रमा ठीक होता है। मेडिटेशन मैं कर रहा हूं, आप बोलोगे प्रोफेसर मेडिटेशन कैसे करनी, हमें सिखाइए। अब भगवान का नाम भी लेना मुझे सिखाना पड़ेगा। अब लोग सीखने जाते हैं स्पेशल मेडिटेशन कैसे करनी। अरे भाई आपने ध्यान मुद्रा में बैठना है, आंखें बंद करनी है और सांस को नाक से के द्वारा ऊपर खींचना है, मुंह के द्वारा बाहर छोड़ना है। 3 सांस लंबे लंबे लेने हैं आपने, तो देखिए आपकी मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर आंखें बंद करनी, धीरे धीरे सांस अपने आप अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आएगा। सांस की ओर ध्यान देना है, भगवान का नाम नहीं लेना। भगवान का नाम खुद ब खुद ही आपकी जुबान पे आना शुरू हो जाएगा। तो समझ लीजिए जब आना शुरू हो गया, इसका मतलब पहली स्टेज के ऊपर आप बैठ गए, खुद ब खुद अपने आप अंदर से ही सांस के ऊपर ध्यान देना है। तो दूसरी अवस्था आपकी क्या थी? आपने पानी को ज़्यादा नहीं फेंकना, कम से कम पानी डालिए और नहाइए, बाहर आ जाइए। यानी कि सुबह सूर्य ठीक कर लिया, ग्रहों का राजा चंद्र ठीक कर लिया, जो कहते हैं राजा की रानी चंद्रमा को ठीक कर लिया। अब आई बात, उसके बाद रेडी होने के लिए शीशे के सामने खड़े हो जाते हो। जब आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हो तो क्या होता है पता है? हम बार बार शीशे को देखते हैं। शीशे को देखते हो तो आप राहु देव को खराब कर लेते हो। अगर आप ज़्यादा टाइम शीशे को देखते रहते हो, अपने आप को रेडी करते रहते हो ज़्यादातर, तो फिर उसका ग्रह कौन सा खराब होता है? राहु देव। जिसका राहु खराब होता है वो बार बार शीशे को देखते हैं। बार बार हम शीशा किस तरफ होना चाहिए? ईस्ट की ओर। जैसे कि ये ईस्ट है, सूर्य मेरा इधर से निकल रहा है, ईस्ट की ओर शीशा होगा अगर आपका, तो समझ लीजिए आप बहुत जल्दी तैयार हो गए। हाँ, अगर नॉर्थ की ओर शीशा होगा तो और भी जल्दी तैयार हो गए। लेकिन आपने शीशे को अगर ज्यादा देखा तो समझ लीजिए आपने अपना राहु देव खराब कर लिया। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हम पता क्या करते हैं? हम कहते हैं इन बातों से क्या होता है।
अरे भाई बुध, जो इंसान जल्दी जल्दी से रेडी होता है उस इंसान का बुध ग्रह ठीक हो जाता है। बुध क्या है? बिजनेस। यानी कि जो इंसान ज्यादा समय नहीं लगाता रेडी होते वक्त, उस इंसान का बुध बहुत अच्छा होता है। और मिरर का जो आपका फेस है वो ईस्ट की ओर, आपका फेस ईस्ट की ओर होना चाहिए। और जब आप रेडी होना चाहते हो तो आपका फेस नॉर्थ की ओर होना चाहिए, ईस्ट या नॉर्थ। अगर इस डायरेक्शन में आप रेडी होते हो तो बहुत जल्दी रेडी हो गए। आपने अपना राहु भी ठीक कर लिया और बुध भी ठीक कर लिया। कहते हैं ना, राहु जिसका खराब होता है, राहु बहुत खराब है, हम आटे की गोलियां डालनी शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं ही उपाय बताता हूं। राहु खराब है, हम नारियल देना शुरू कर देंगे, लेकिन एक छोटा सा उपाय नहीं देंगे। वो क्या उपाय है? मिरर को ज्यादा नहीं देखना। अगर मैं सच बोलूं, अपनी बात बोलूं, मैं सुबह नहाने के बाद सिर्फ घड़ी मेरी आगे पड़ी होती है, क्योंकि मेरा टाइम बहुत, मेरे को ना टाइम की शॉर्टेज रहती है। क्यों रहती है? जो इंसान कामयाब होते हैं उनको टाइम की शॉर्टेज रहेगी। हालांकि सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठता हूँ, फिर भी रेडी हो गया, गाड़ी साफ की, कपड़े प्रेस किए, फिर नहाया, नहाने के बाद रेडी फटाफट। सुबह से लेकर शाम तक मैंने शीशा नहीं देखना, सुबह सुबह नहाते ही देख लिया। हाँ, अभी शूटिंग करनी थी तो मैंने देखा यार 1 मिनट जाऊँ, अभी 1 सेकंड में देखा, बाल ठीक है, बालों को हाथ नहीं लगाया, ठीक है सब कुछ ओके, डन, वापस आ। देखिए, जो इंसान ऐसे करता है उस इंसान का बुध, क्योंकि पारदर्शी शीशा बुध होता है, पारदर्शी शीशे के पीछे आपने कलर किया होता है वो बन जाता है राहु, जिसमें चेहरा हम देखते हैं। जो हमें असलियत दिखाता है वो है राहु। अपना चेहरा कौन दिखाता है भाई? जो हमें असलियत दिखाता है वो है राहु। तो यानी कि सुबह सुबह आपने अपना राहु भी ठीक कर लिया, बुध भी ठीक कर लिया, सूर्य भी ठीक कर लिया और चंद्र ग्रह भी ठीक कर लिया, तो शुक्र तो ठीक हो ही जाएगा अगर इस्त्री किए हुए कपड़े पहन लिए। इसलिए मैं टाइम का पंक्चुअल हूँ। 8 बजे हमारा ऑफिस आ जाता है, 8 बजे सभी लड़कियां आ जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में 8 बजे, सर्दियों में 8:30। तो मैं तो 7:45 से पहले पहले आ ही जाता हूँ तकरीबन, क्योंकि हमने शूट करना, आज मैं जल्दी आ गया था क्योंकि मैंने सोचा था मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, इस मौसम में तो एपिसोड हो जाएंगे। आगे गर्मियाँ आ जाएंगी तो गर्मियों में बाहर खड़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर अंदर लाइटों में एपिसोड करना पड़ेगा। लाइटों से मैं दूर भागता हूँ, मैंने बताया था। लाइटों से मैं इसलिए दूर भागता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे भी झुर्रियाँ पड़ जाएं, मैं भी डरावना दिखूं लोगों को इसलिए लाइटों से मैं दूर भागता हूँ। तो आपने हमेशा याद करना है ज़िंदगी में, आपने अगर सुबह सुबह ही उठते ही आपने अपने ग्रह ठीक करने शुरू कर देने हैं। कैसे कैसे करने मैंने आपको अभी भी बताया। सुबह जल्दी उठना, नहाते वक्त समय नहीं लगाना, शीशे को ज़्यादा नहीं देखना, रेडी जल्दी होना। उसके बाद बात आई खाने की, क्योंकि ब्रेकफास्ट की बात आ गया। अब बात आती है खाने की। जो इंसान खाना जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी से खाना अंदर डालते हैं, एक तो लीवर खराब करते हैं, ऊपर से मंगल ग्रह खराब कर लेते हैं। देखिए, जिसका मंगल ग्रह खराब हो जाता है तो घर में मंगल कार्य नहीं बनते। घर में क्या होता है? मंगल कार्य तो होते नहीं हैं, दोस्त मित्रों के साथ बनती नहीं, आस पड़ोस उसे अच्छा नहीं समझते। देखिए, एक मंगल ग्रह खराब करने से आपने क्या किया? एक सिर्फ करना क्या है? खाना जल्दी जल्दी खाया। जल्दी जल्दी खाना खाया तो लीवर तो खराब, फैटी होगा ही होगा, उससे आपकी बीमारियां बढ़ेगी और आप दीर्घायु तक नहीं जाओगे और मंगल कार्य नहीं हो पाएगी, खुशी घर पे नहीं आ पाएगी। फिर क्या करना है भाई? आराम से खाना खाना है, जिससे आपका मंगल ग्रह ठीक हो सके। देखिए, बहुत आसान है, छोटी छोटी बातें हैं, हम इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। हाँ, बड़े बड़े उपाय करने चले जाते हैं कि हम ये उपाय कर लें, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। डायरेक्शन आपको दिखाने वाला एक एस्ट्रोलॉजर होता है, जो आपको डायरेक्शन दिखाता है कि आपका ये ग्रह खराब है, आप ये काम करते होंगे। अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता पाएगा और कोई नहीं बता पाएगा कि कैसे जीना है आपने। देखिए, फिर मैं दोबारा से बताने वाला हूं, खाना आपने धीरे धीरे खाना है ताकि आपका लीवर फैटी ना हो, दीर्घ आयु हो, आपके घर में मंगल कार्य हो, ऊंची बिल्डिंग हो, बड़ी ऊंची बिल्डिंग कार का है मंगल का, ऊंची बिल्डिंग हो और मजबूत, आपका लीवर मजबूत, आपके दोस्त मित्र आपके पीछे पीछे, आपके बिना पूछे बिना कोई काम ना करे,
आस पड़ोस आपको जब भी आप आए घर से, आस पड़ोस आपको नमस्कार बुलाएं, आस पड़ोस आपको अच्छा समझे, एरिया आपको अच्छा समझे। ये कब होगा? कहते हैं ना, ये जितनी भी दुनिया है, ये जितनी भी दुनिया, आस पड़ोस, भाई बंधु, रिश्ते नाते, ये सभी मंगल ग्रह से आते हैं। जिस बंदे की रिश्ते नातों से नहीं बनती, समझ लीजिए कि उस इंसान का मंगल ग्रह खराब है। देखिए, एक छोटी सी बात, खाना धीरे खाना, उसके बाद आपने क्या करना है भाई? उसके बाद आपने घर से बाहर निकलना। जैसे ही घर से बाहर निकलोगे, अपना राइट पांव पहले कीजिए बाहर। जब अपना राइट पांव बाहर करोगे तो उससे क्या होगा? देखिए, जब भी आप अपना राइट पांव बाहर करोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके जो कहते हैं ना, हमारे काम नहीं बनते, हमारे कामों में विघ्न आते हैं, तो जैसे ही आपने अपना राइट पांव बाहर रखा, जितने भी काम रुके हुए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात है, जब भी आप घर से निकलो तो आपका जो कहते गली, घर के सामने वाली, उसमें कोई खड्डा नहीं होना चाहिए। अगर खड्डा हुआ तो शनि देवता आपने खराब कर दिया। हम ना अपने घर के ऊपर इतना पैसा लगा लेते हैं, लेकिन गली में पैसा नहीं लगाते जिससे हम घर के अंदर एंटर करते हैं। तो समझ लीजिए आपने अपना शनि ग्रह खराब किया हुआ है अगर आपने अपने घर के सामने खड्डे नहीं भरे। देखिए, अगर घर के सामने खड्डे नहीं भरे तो इसका मतलब यह है कि आपने अपना शनि ग्रह खराब कर रखा है। देखिए, जब आप गाड़ी निकालोगे खड्डे में लगेगी, इरिटेट हो गए। जब इरिटेट हो जाओगे तो काम करते वक्त, जो इंसान सुबह घर से निकलता है मुस्कुराते हुए निकलेगा तो पैसा आएगा। अगर इरिटेट होता हुआ जाएगा तो कभी पैसा नहीं आएगा, कर्जा लेके वापस आएगा। शनि से कर्जा आता है भाई। इसलिए जो घर की गली होती है, कम से कम अपना, अगर गली नहीं बना सकते, कम से कम अपना द्वार का जो दिखाई देता है दरवाजे के आगे, वो तो बनाइए कम से कम। उसके खड्डे तो भर दीजिए, तो आप अपना शनि ग्रह ठीक करोगे। शनि ग्रह से होता क्या है पता है आपको? जिसका घर बन नहीं पा रहा, जो किराए पे रहते हैं, वो भी अगर अपना घर बनाते हैं, खड्डे भरते हैं, तो जिंदगी उनकी भी बनती है। देखिए, हम अपनी गली के खड्डे भरने शुरू कर दे तो आपका मकान बन पाएगा। सुबह, अभी मैंने सुबह की बात की, पूरे दिन की रूटीन की बात करूंगा। देखिए, क्या किया सुबह सुबह आपने? सूर्य देव को ठीक कर लिया। फिर क्या किया? उसके बाद चंद्र को ठीक कर लिया। चंद्र से लिक्विड मनी, पैसा आता है। सूर्य से नाम, इज्जत, मान, सम्मान आता है, सूर्य से। फिर उसके बाद आपने बुध ग्रह, जितना बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, ट्रेडिंग करते हो, उधर का माल उधर दिया, उधर से लिया, उधर दिया, तो आप उसमें कामयाब होते हो, आपका बिजनेस चलता है। फिर उसके बाद राहु, कभी भी आपको मुसीबत नहीं देता। अचानक जेल यात्रा, अचानक मुसीबत, अचानक एक्सीडेंट, ये राहु से ही होते हैं। अचानक जो होते हैं, अचानक कोई भी चीज आती है, ये राहु से आती है। तो राहु भी आपने सुबह सुबह ठीक कर लिया, मिरर को ज्यादा ना दिखा। उसके बाद आपने खाना खाया, दोस्त मित्र जितने भी हैं लोग, उनसे दोस्ती कर ली, क्योंकि ज्यादा कहते घर का भेदी लंका ढाए। जितने भी नुकसान करते हैं आपके अपने जानने पहचानने वाले होते हैं। तो आपने मंगल ग्रह कैसे ठीक कर लिया? सिर्फ और सिर्फ एक नाश्ता धीरे किया। देखिए, उसके बाद क्या करना है? बहुत आसान है। घर से निकलना है, राइट पांव आगे रखना है। फिर उसके बाद हम घर से निकलते हैं तो गली के जो खड्डे हैं वो आपने भरने हैं। गली जो आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जब घर से निकलो आपको शांति, सामने हो सके तो अपने, जब घर से निकलो तो हरे पौधे होने चाहिए या फूल होने चाहिए। देखिए, मात्र छोटे छोटे उपाय हैं। हम छोटे छोटे उपाय नहीं करते, ये बातें नहीं जानते, हम बड़े बड़े उपाय करने चलते हैं। यज्ञ हम क्या करवाते हैं? जब बहुत ज्यादा खराब होते तो करवाने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा जब ग्रह खराब हो जाते तो अब खराब होने ही क्यों देते हो भाई? शनिदेव कहते हैं घर नहीं बनता, घर नहीं बनता, घर नहीं बनता। जहां पे रहते हो वो गली बना दो, घर बन जाएगा। देखिए, कितना आसान उपाय, लेकिन हम पता क्या कहते हैं? हमारा घर बन जाए, हमारा घर बन जाए। घर कैसे बनेगा भाई? आपने अपनी गली साफ रखनी है अगर अच्छा घर चाहते हो।
मात्र मेरे छोटे छोटे उपाय हैं। पीछे से इशारा हो गया, कहते हैं अभी 26-27 मिनट हो गए, 1 मिनट रह गया, 1.5 मिनट। अब मैं विश्राम करता हूँ। कोशिश करूंगा अगले एपिसोड में आपने कैसे जाना है, कैसे ऑफिस में बैठना है, कैसे स्टाफ को अच्छा रखना है, ये आगे की बातें बताऊंगा जरूर, समय मिला तो। लेकिन सुबह का समय था, मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे एपिसोड किया जाए, यहाँ पे ऐसी बातें समझाई जाए जिससे आपके सभी ग्रह ठीक हो जाए और आप खुशहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, नाम हो, पैसा हो, अच्छा घर हो। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको अपना परिवार मानता हूँ। ये छोटी छोटी बातों को आपको बताता रहूँगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर लिखना है। मेरे को उत्साह मिलता रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि भोले शंकर मेरे को और ज्ञान देंगे, ताकि मैं आपको और ज्ञान बांटता रहूँगा, खोज करता रहता हूँ आपके लिए। ये नहीं कि हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था, मेरे को ज्ञान की लालसा है, मैं लालची हूँ। किस चीज़ का लालची हूँ? ज्ञान का। जाता रहता हूँ, ज्ञान इकट्ठा करता हूँ और आपको बांटता हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार अगर खुश है तो ज़िंदगी में मैंने वो सब कुछ पा लिया जो मैं चाहता था। यहीं पे विश्राम देते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।